हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। अविनाश वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज फिजिक्स के अंदर हम बात करेंगे 10th क्लास के ऑप्टिक्स की, यानी कि लाइट की। अपने को पढ़ने हैं कुछ फिनोमिनाज जिनको लाइट ओबे करके चलती है। उन फिनोमिनाज के ऊपर हमने बात करनी है, उनके एप्लीकेशंस को हमने पढ़ना है। तो वन बाय वन उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लास्ट आपका चैप्टर आप बोल सकते हो। और थोड़ा सा अगर हम और फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो हमें क्या स्टडी करना है, ऑप्टिक्स। अब आपसे कोई बोले कि ये ऑप्टिक्स क्या होता है, दी ऑप्टिक्स इज दी, आप बोल सकते हो ऑप्टिक्स इज दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का ही एक पार्ट है, एक शाखा है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of light, जिसके अंदर हम लाइट को पढ़ते हैं। फिजिक्स की उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने को आज के चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ के चलना है। और ऑप्टिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमने बोला स्टडी ऑफ लाइट। अब आपसे कोई बोले कि ये लाइट क्या होती है, तो काफी टाइम से आपने हो सकता है पहले भी सुना हो कि लाइट भी एक एनर्जी की ही फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है। बट ये एनर्जी की फॉर्म क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारी हेल्प करती है। क्या बोला मैंने, ऑप्टिक्स, या कह सकते हो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या करती है ये एनर्जी की फॉर्म, प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। मैं आपको देख पा रहा हूं या आप मेरे बोर्ड के ऊपर पढ़ पा रहे हैं, मेरे को देख पा रहे हैं, किस कारण, लाइट के कारण। तो जैसा जो एनर्जी ऐसी चीज क्रिएट कर रही है उसका नाम क्या है, उसका नाम लाइट है। तो आप बोल सकते हो द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू या which sensation the objects which makes sensation of the objects, जो ऑब्जेक्ट्स को देखने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। एनर्जी की उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। अब लाइट एक्चुअली में जब आप 10th क्लास के अंदर तो क्या क्या चीजें करके चलती है, जैसा बोलना चाहिए कि आप बचपन में थे, जब आप बोलना नहीं जानते थे तो आप क्या करते थे, आप बहुत सारी इशारे करते थे। आप चलना नहीं जानते थे तो क्या करते थे, आप बहुत सारी ऐसी चीजें करके चलते थे। जैसे कि आप पैरों पे उठने की बजाय घुटनों के बल चलते थे। जैसे उठने की बजाय आप क्या करते थे, लेटे लेटे हाथ पांव हिलाते रहते थे। उसी तरीके से 10th क्लास के अंदर लाइट एक बच्चा है तो ये क्या कर सकती है, 12th में जाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो लाइट 10th क्लास के अंदर क्या कर सकती है, तो हमें पढ़ना है कि लाइट एक्चुअली में होती क्या है। तो लाइट आपने बोला कि एनर्जी की वो फॉर्म है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ओके, तो अब कंसेप्ट आता है कि 10th क्लास के अंदर ये लाइट करेगी क्या, 10th क्लास के अंदर ये लाइट क्या करेगी। तो आपको पढ़ना है कि आप बोलोगे लाइट ऑलवेज, डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, हम 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इनटू स्ट्रेट लाइन। आप बोलोगे कि लाइट हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन। यानी कि हमें क्या पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स। इस टर्म को क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स बोल के चलते हैं। रेज की फॉर्म में लाइट चलती है। लाइट के पाथ को डियर स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, रे बोला जाता है। अगर मैं लिख के चलूं कि ये रे क्या होता है तो आप बोलोगे पाथ ऑफ लाइट। लाइट के पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ध्यान रखना ये। ओके, तो लाइट 10th क्लास में क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ओके जी। दूसरा लाइट क्या कर सकती है, लाइट की स्पीड होती है सबसे मैक्सिमम, दुनिया में सबसे तेज स्पीड किसकी मानी गई है, लाइट की मानी गई है। तो आप बोलोगे द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर कितनी होती है, इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 10th में नहीं, ये तो चाहे आप 12th में चले जाए, चाहे आप एमएससी में चले जाओ, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो, लाइट की स्पीड वैक्यूम में या एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और मैं बोला यूनिवर्स में सबसे मैक्सिमम इनको माना गया है। बोला गया है कि लाइट से तेज कोई नहीं चल सकता है। ओके, और क्या कर सकती है लाइट, बोला जाता है द स्पीड ऑफ लाइट चेंज, स्पीड ऑफ लाइट चेंज कब, by changing the medium,
लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। कब चेंज हो जाती है? जब मीडियम चेंज होते हैं, राइट। तो लाइट ऐसा करेगी, लाइट 10th क्लास के अंदर। और क्या होता है, आप बोल के चलोगे लाइट फॉलोज द फिनोमिना। ओके जी, अब आप कुछ प्रोसेस पढ़ोगे, कुछ फिनोमिना पढ़ोगे जिनको लाइट क्या करती है, ओबे करती है। कौन कौन सा? रिफ्लेक्शन, हेलो साथ साथ बोलो मेरे, रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या? रिफ्रैक्शन, जो हमें पढ़ने हैं 10th क्लास के अंदर। और क्या करती है? डिस्पर्सन। और क्या करती है? आप बोल सकते हो पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस। ये सब चीजें आप क्या करोगे, 10th क्लास के अंदर पढ़ के चलोगे। ओके, तो इसमें पोलराइजेशन और जो इंटरफेरेंस का कांसेप्ट है ये 12th में स्टडी करेंगे। जब लाइट बचपन में रहती है तो हमें फिनोमिना पढ़ने कौन से? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। ओके, तो लाइट 10th क्लास में क्या करेगी? लाइट हमेशा ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में कितनी होती है? मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट क्या करती है? जब मीडियम चेंज करती है तो अपनी स्पीड को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। और क्या होता है? लाइट फिनोमिनास है जिनको ओबे करेगी, फॉलो करेगी। और वो फिनोमिना 10th क्लास में क्या क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। तो इन कांसेप्ट्स की अपने को बात करनी है जो लाइट क्या करेगी 10th क्लास के अंदर ओबे करेगी। तो डियर स्टूडेंट, वन बाय वन जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, इन एक एक फिनोमिनास के एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला कांसेप्ट हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला मैंने? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन होता क्या है सबसे पहले हमें उस पर बात करनी है। तो उससे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 6th में भी किसी ने बताया होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए सपोज करो कि हमारे पास क्या है, सपोज करो कि हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड। ओके, अगर इस मार्कर को मैं बोर्ड पे फेंक के मारूं तो क्या होगा? ये ऐसे जाएगा, इससे टकराएगा, टकराने के बाद ये वापस आएगा। ऐसे जाएगा, जाकर के टकराएगा, टकराने के बाद वापस आएगा। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है? इसी फिनोमिना को टकरा करके वापस आने के फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसी को तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो अपने को क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन पढ़ना है। लेकिन किसका पढ़ना है? लाइट का। किसका पढ़ना है? लाइट का। चलिए आगे चलते हैं। तो लिख सकते हो द फिनोमिना ऑफ, किसका फिनोमिना? ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कब? आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए, सॉरी, ऑन ए स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस। राइटिंग बड़ी अच्छी है। स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस। किसी भी लाइट का, लाइट एनर्जी का किसी सरफेस से टकरा करके वापस लौट जाने के फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो लिख सकते हो इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किसी सरफेस पे टकराती है, टकराने के बाद वापस आ जाती है, इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन बोला जाता है। देखिएगा पढ़ते हैं। जैसे कि सपोज करो ये एक स्मूथ सरफेस। ओके जी, स्मूथ सरफेस। क्या हुआ? इस सरफेस का एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, जो क्या हो इसके ऊपर है? परपेंडिकुलर। ये मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एन एंड एस। ओके जी, अब क्या होगा? लाइट आई थी एक सोर्स से, तो लाइट के पाथ को क्या बोलते हैं? थोड़ी देर पहले लिखा था रे, यानी कि एक रे आई और यहाँ इंसिडेंट करती है। ओके जी, अब इस लाइट को जो इंसिडेंट करती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। भैया क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। अब लाइट इस पॉइंट पे टकराई तो टकराने के बाद इसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। तो इस प्रोसेस को तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और जो लाइट लौट करके आई है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड लाइट, या इसको बोल के चलोगे आप लोग रिफ्लेक्टेड रे। रे मींस पाथ ऑफ लाइट। रे का क्या मतलब होता है? पाथ ऑफ लाइट। देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का ये जो एंगल है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट एंगल।
और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि आर, दैट इज द इंसिडेंट एंगल, दैट इज द रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये प्रोसेस लाइट एक सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद वापस आ गई, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस सरफेस पे ये टकराई है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, जो लाइट का रिफ्लेक्शन कर सके। क्या बोलोगे इसको? रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये लाइट का रिफ्लेक्शन करेगी। ठीक है, तो एक रिफ्लेक्टेड सरफेस के ऊपर जब लाइट टकराती है तो टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को बोल के चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाइट के रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को, फिनोमेना को स्टडी करने के लिए कुछ लॉ आते हैं और जिनको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए क्या होते हैं, हमें उन लॉज की बात करनी है। ओके जी, चलो जी पढ़ते हैं क्या होते हैं वो लॉ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये पूरा बोर्ड एक प्लेन है, पूरा बोर्ड क्या है? प्लेन। लाइट इस सरफेस पे टकराई, इधर ही वापस आ गई, तो क्या बोर्ड चेंज हुआ? क्या प्लेन चेंज हुआ? नहीं। तो सबसे सिचुएशन आई कि इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या करती है? एक ही प्लेन में लाई करती है। तो आप बोल सकते हो द इंसिडेंट रे, आगे द रिफ्लेक्टेड रे, आगे एंड द नॉर्मल। ओके, तीनों क्या करते हैं? ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों क्या करते हैं? एक ही प्लेन में डियर स्टूडेंट्स लाई करते हैं। ओके, आगे क्या कर सकते हैं? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये वाला एंगल कहलाता है इंसिडेंट एंगल, ये वाला एंगल क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। फिर से रिपीट करता हूं, आई मींस इंसिडेंट एंगल, जो टकराने के बाद बना है इंसिडेंट एंगल। और आर क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोला मैंने? रिफ्लेक्टेड एंगल। वेरी गुड। तो हमेशा इंसिडेंट एंगल और जब रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा तो ये किसके इक्वल मिलेगा? रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल मिलेगा। दैट मींस एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। तो लाइट का जब रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है तो वो क्या करती है? वो दो तरीके के लॉज को ओबे करके चलती है। फर्स्ट वन क्या है? आप हमेशा लिखोगे कि इंसिडेंट रे, आपका नॉर्मल और आपकी रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या करती हैं? एक ही प्लेन में लाई करती हैं। आगे क्या होता है? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट मींस आई एंगल और आर एंगल हमेशा क्या मिलेगा? आपस में इक्वल मिलेगा। ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। ओके जी, अब मैं आपसे बोलूं कि क्या यहाँ पे प्लेन चेंज हुआ? नो। क्या यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ? नहीं। लाइट इस बोर्ड पे टकराई तो एयर से आकर के टकराई, टकराने के बाद वापस गई तो एयर में ही वापस गई। तो सिचुएशन सिंपल है, जब रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है तो क्या चेंज नहीं हो रहा? मीडियम। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 10th क्लास में लाइट क्या करती है? 10th क्लास में लाइट करती है कि जब मीडियम चेंज होगा तब लाइट की स्पीड में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ मीडियम चेंज हुआ है? नो। आपका आंसर क्या रहेगा? नो। तो प्यारे बच्चों, जब मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा तो दैट मींस लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया था कि लाइट मीडियम चेंज करेगी तब क्या चेंज करेगी? स्पीड। तो यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है? नो। एग्जांपल देख लो, ये लाइट आई तो कहां से आई? एयर से आई, टकराई, वापस चली गई, कहां गई? एयर में ही गई। तो मीडियम पहले भी एयर था, रिफ्लेक्शन होने के बाद भी एयर है, तो मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट मींस क्या हुआ कि लाइट की स्पीड में भी चेंज नहीं आएगा। ये आपका सिचुएशन रहता है। ओके, तो लाइट क्या क्या कर सकती है और चीजें देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं उनको स्टार लगा करके लिखता हूं। अगर हम लो की बात करें तो दो लो है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में प्यारे बच्चों लाई करते हैं। और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? सेम रहता है। ओके जी, और क्या होता है रिफ्लेक्शन में? रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है मैं वो बता रहा हूं। मीडियम चेंज हुआ? नहीं हुआ, तो स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। सेम रहती है। और देखो 9th में तुमने एक टॉपिक पढ़ा था, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने? स्पीड किसके इक्वल होती है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के। स्पीड का फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं v से, वेवलेंथ को लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी को न्यू से। तो मैंने क्या बोला? स्पीड क्या रहेगी? सेम।
ओके जी। फ्रीक्वेंसी कब चेंज होती है? फ्रीक्वेंसी चेंज होती है व्हेन सोर्स चेंज। क्या चेंज हो? सोर्स। जब सोर्स चेंज होता है तो क्या चेंज होती है? फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। सपोज करो यहाँ पे एक बल्ब लगा, मेरा हाथ एक बल्ब है, इससे लाइट आई, टकराई, टकरा करके वापस चली गई, तो क्या मेरा हाथ चेंज हो रहा है? सोर्स चेंज हो रहा है लाइट का? नो। तो सोर्स अगर चेंज नहीं हो रहा है तो क्या चेंज नहीं होगी? फ्रीक्वेंसी। तो रिफ्लेक्शन में और क्या होता है? फ्रीक्वेंसी भी क्या रहती है? सेम। सेम क्या रहती है? फ्रीक्वेंसी। ओके जी। इस फॉर्मूले पे आओ, ना तो स्पीड चेंज हुई ना फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, तो इसका क्या मजाल कि ये चेंज हो जाए, यानी कि वेवलेंथ भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। वेवलेंथ भी क्या रहेगी? सेम। और वेवलेंथ को डियर स्टूडेंट किससे रिप्रेजेंट करते थे? लैम्डा से। कब बताया गया आपको? 9th क्लास में। तो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा भी क्या रहेगा? सेम। तो एक अच्छा सा कंसेप्ट बन गया कि जब फिनोमिना हो रिफ्लेक्शन का, तो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, वेवलेंथ कांस्टेंट, लाइट की स्पीड कांस्टेंट, तीनों चेंज होती है। तो क्या चेंज हो जाती है, ये कंसेप्ट आता है। ओके। कभी आपने लाइफ में मिट्टी के लड्डू बनाए होंगे, मिट्टी के लड्डू बनाए होंगे। सोचो, उस लड्डू को हम लेते हैं और जोर से दीवार पे फेंक के मारते हैं, उसको जोर से बोर्ड के ऊपर फेंक के मारते हैं, क्या होगा? आपने लड्डू बनाया, अच्छा सा बड़ी मेहनत की, मिट्टी को गिल्ला किया, उसको गोल गोल घुमाया, तो गोल गोल एक लड्डू बना। उस लड्डू को हमने फेंक के मारा इसके ऊपर, क्या होगा? सोच के देखो क्या होगा। दिमाग में नहीं आ रहा है तो करके देखो। अभी आपने उस लड्डू को इसके ऊपर फेंका, वो फूट जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? फट जाएगा। तो लेकिन कुछ मिट्टी इसके ऊपर अटकी रह जाएगी। होता है नहीं? होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी एक लड्डू बनाइए मिट्टी का, दीवार पे फेंक के मारे, कुछ मिट्टी दीवार पे टंगी रह जाएगी। अच्छा, तो क्या हुआ? जब इस सरफेस के ऊपर लाइट टकराई तो ये सरफेस भी उस लाइट की कुछ एनर्जी को अपने अंदर क्या करेगी? अब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी। तो क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है, एक वेव जब चलती है, एक लाइट रे जब चलती है, तो एनर्जी का मतलब होता है उसकी इंटेंसिटी। एनर्जी का क्या मतलब? उसकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? आई से तो रिप्रेजेंट की जाती है, और ये होती है एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी वेव के अंदर लाइट की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो पर यूनिट एरिया कितनी ट्रांसमिट हो रही है यूनिट टाइम में, तो वो इंटेंसिटी होती है। तो मैं बोला कि लाइट जब इस सरफेस पे टकराएगी तो कुछ एनर्जी ये बोर्ड अब्सॉर्ब कर लेगा। तो एनर्जी जब अब्सॉर्ब हो गई यानी कि घट गई, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी? घट जाएगी। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है, कौन सा फिनोमिना? रिफ्लेक्शन का। इंटेंसिटी क्या करेगी? लाइट की ऑलवेज डिक्रीज, घटेगी। क्या करेगी? डिक्रीज। ओके। तो जब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है तो लाइट की एनर्जी क्या होती है? घट जाती है, यानी कि इंटेंसिटी क्या होती है? घट जाती है। तो ये कंसेप्ट आता है किसका? रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होने के बाद लाइट के पास क्या क्या रहता है? स्पीड सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, उसकी वेवलेंथ सेम होती है, बस उसकी इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी? घट जाएगी। तो ये सिचुएशन आती है किसके लिए? रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट पढ़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के ऊपर। तब तक के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक से लाइट के कंसेप्ट को आप पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको। और कल मैं फिर से बोलता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, या आप कह सकते हो कि कंडीशंस हम फॉलो करने वाले हैं किस प्रोसेस के लिए? लाइट के रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।